ये सरकार बनी जी सर। तो सरकार ये इसीलिए बन गई कि इसके पहले जो भाजपा की सरकार थी, उस सरकार से लोगों की उम्मीद भंग हो गई। हाँ, दो चेहरे हो गए हैं राजनीति में आजकल, जैसे खाने के दांत और दिखाने के दांत होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा हेमंत सोरेन जी से बड़ी आत्मीय स्नेह का संबंध रहा है। जी मैं उनको बताता कहता हूँ भी हूँ कि भाई आपसे जो उम्मीद थी लोगों की वो पूरा नहीं हो रही है। तो भ्रष्टाचार के जितने आरोप लग रहे हैं, जी सर। ऐसा लगता है कि इतनी मोटी चमड़ी हो गई है लोगों की कि आरोपों का कोई असर नहीं पड़ता है। प्रशासनिक सुधार तो नहीं के बराबर होता है, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग रोज होते रहती है। यहाँ तो 6 महीने 8 महीने 9 महीने में IAS IPS ट्रांसफर हो का जाता है। ट्रांसफर हो जा रहा है। राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं, राष्ट्रवादी शक्तियाँ हैं जो देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति पर हो रहे प्रहार का देश और दुनिया में सामना कर सकते हैं, वैसी सरकार बने। पलामू में सूखा की स्थिति हो गई है। जी सर। बारिश बहुत कम बारिश हुई है, बहुत कम। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस इलाके को सूखाग्रस्त क्षेत्र अभी ही घोषित कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि आप अभी हमारे साथ देख रहे हैं, सरयू राय जी हैं। सर के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि झारखंड का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सर को जानता नहीं होगा। फिर भी हम आपको बता दें कि अटल जी के बाद अगर कोई नेता हुआ जो सबके हैं, चाहे कोई पक्ष हो विपक्ष हो, सबके हैं, सबसे मिलजुल करके रहने वाले नेता हैं, तो आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। सर सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि गढ़वा में आने का आपका आज क्या कारण था, किस वजह से आए थे सर? विधानसभा की एक समिति है, जी। उसका उस समिति का नाम है, हिंदी में कहें तो लोक उपक्रम समिति। जी। विधानसभा। सरकार कई कंपनियां बनाई है, इस सरकार ने भी करीब 31 कंपनियां बनाया है। हम्म। तो कुछ काम जो सरकार सीधे अपने नहीं कर सकती, उस तरह का काम इन कंपनियों के माध्यम से करती है। तो ये कंपनियां क्या कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, ये रजिस्टर्ड हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। जी। सॉरी, सोसाइटी नहीं, ये रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ। जी। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का जो रजिस्टर होता है, वो कंपनी मुनाफा में चलनी चाहिए, उस कंपनी के शेयर होल्डर को भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। उसके क्रियाकलाप सरकारी नहीं होकर जी। एक जो व्यावसायिक संगठन चलता है, औद्योगिक संगठन चलता है, जी। उसके जैसा होना चाहिए और उसके हर काम में अपना मुनाफा भी दिखाई पड़ना चाहिए। जी। तो इस ज़िले में जो कंपनी है अलग अलग विभागों की, उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, इसके बारे में ही प्रशासन से जानकारी लेना इसका मकसद है। कि सरकार ने जो कंपनी बनाया है, जी सर। उस कंपनी का कोई अपना ढांचा है कि यहाँ के उपायुक्त ही अपने अफसरों को यहाँ उसमें प्रतिनियुक्त करके उनका काम कराते हैं। जी अगर सर। ऐसा है तो फिर ये कंपनी अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ही कर लेती है अपना काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जितनी भी कंपनियाँ हैं, जैसे JSMDC है जो बालू घाटों की नीलामी करती है, जी। जी। अभी तक इस जिले में केवल 3 बालू घाटों का ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बन के और प्रदेश में गया है कि इसका आप पर्यावरण स्वीकृति लीजिए। अच्छा। कुल मिला के सरकार ने जो चिन्हित किया है, करीब करीब 20 घाट यहाँ 20 पर घाट हैं। है जी सर। और सभी घाटों की स्थिति क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अब सितंबर खत्म होते ही NGT का प्रतिबंध हटेगा तो अक्टूबर बालू में। का उठाव शुरू होगा। जी। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि JSMDC एक तरह से फेल है, एक कंपनी की तरह काम नहीं कर रही है। ऊपर शीर्ष पर भी और नीचे भी उसका अपना कोई स्टाफ नहीं है। बिल्कुल सर। और सरकार ही ऊपर भी नीचे भी अपना आदमी देकर इनसे काम कराती है। उसी तरह से शराब बेचने वाला विवेक ब्यूरेज कॉरपोरेशन है, जी। झार क्राफ्ट है। झारखंड पुलिस सर। इन सबों की गतिविधियाँ अगर यहाँ रहती तो लोगों को रोजगार मिलता बिल्कुल सर। और लोग अपने मेहनत से जो काम करते उसके लिए बाजार मुहैया करने का ये काम कंपनियाँ करती। और ये सब कुछ है ही नहीं, कई कंपनियों का तो अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने एक कृषि विकास निगम है, जी सर। कहीं कृषि विकास निगम दिखाई नहीं पड़ता है। वन विकास निगम है, तेंदुपत्ता को छोड़ दीजिए तो कोई उसका काम कोई नहीं काम है। नहीं। तो इस तरह की सरकार की जो प्रमुख कंपनियां हैं, वे कंपनियां कंपनी की तरह नहीं चल रही हैं, केवल नाम मात्र के लिए उनको बनाया गया है
ये नियमित अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं करती हैं। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी के सभी सरकारी अधिकारी ही अलग अलग विभागों के सचिव हैं, जी। वो इसमें हैं। तो इसमें सरकार ने जो अपना हिस्सा पूंजी दिया है वह तो बेकार गया है। बेकार गया। तो कई कंपनियों के बारे में उन्होंने अनुशंसा किया है कि इनको बंद कर देना चाहिए सरकार को। जो 40-50 करोड़ रुपया इसमें आपका फंसा हुआ है हिस्सा पूंजी के नाम पर, उसको आप निकालिए, दूसरे काम में लगाइए, या तो फिर इनको बढ़िया से चलाइए। बिजली विभाग की 4 कंपनियां हैं, ऊर्जा वितरण निगम है, ऊर्जा संचरण निगम है, मुख्य रूप से 2 जो सीधे क्षेत्र से संबंधित हैं। संचरण निगम का तो कोई काम ही पता नहीं चलता है, और वितरण निगम भी केवल जो बिजली आती है जी सर। उस बिजली को ट्रांसफार्मर में भेज देना और लोगों से उसका बिल वसूलना, इतना ही काम रह गया है। कोई विकास इस जिले का होना चाहिए। आज से 10 साल 15 साल बाद ऊर्जा की कितनी खपत होगी, यहाँ क्या विकास हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से कोई कौन सी रोड-वोड का नहीं। संरचनाएं बननी चाहिए, वो कुछ भी यहाँ इन लोगों के दिमाग में नहीं है। इसीलिए लगता है कि ये खानापुरी केवल कंपनियां कर रही हैं, अधिकांश कंपनियां यही काम कर रही हैं। तो सर इसके ऊपर कैसे होगा? इसके ऊपर एक्शन जो आप लोग यहाँ से रिपोर्ट लेकर के जाएँगे, तो इसके ऊपर क्या आगे क्या होगा सर इसके ऊपर? विधानसभा समिति रिपोर्ट बनाती है, विधानसभा अध्यक्ष को, या विधानसभा सत्र में है तो सत्र जी में सर। विधानसभा में रख देती है। जी, विधानसभा इस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजती है। काम तो सरकार को ही करना है। बिल्कुल सर। तो अभी जो सर सरकार चल रहा है यहाँ पर जेएमएम के द्वारा, इसका काम-काज जो साढ़े 4 साल होने वाला है, इस आपको कैसा लगा? क्योंकि आप झारखंड को तब से देख रहे हैं जब से झारखंड नहीं था। तो अभी भी तो सर देखिए, क्या। जब ये सरकार बनी जी सर। तो सरकार ये इसीलिए बन गई कि इसके पहले जो भाजपा की सरकार थी, जी। पूर्ण बहुमत की सरकार जी थी, सर। डबल इंजन की सरकार थी, जी। उस सरकार से लोगों की उम्मीद भंग हो गई। हाँ, बिल्कुल। जैसा करना चाहिए वो सरकार ने नहीं किया, तो ये सरकार बन गई। शुरू में उत्साह था, 2 साल तक कोरोना था, जी। सरकार के कामकाज का कोई मुआयना नहीं हुआ। अब कोरोना के बाद सरकार जो काम करती है, अगर आप बहुत संक्षेप में सरकार का काम क्या है, जी सर। इसके बारे में आप सोचें तो सरकार का काम यही है कि जनता से टैक्स वसूलना, बिल्कुल। और उसे जो पैसा आएगा उस पैसे को जनता के हित में बेहतर तरीके से खर्च करना। जी। मुख्य काम यही है। इसी जी के सर। लिए सब विभाग बने हुए हैं, ऑफिस बने हैं, अफसर बने हुए हैं, ये काम करना है। मगर सरकार के दिमाग में क्या जाता है कि हमारे पास बहुत ताकत है, हम शक्तिशाली हैं, हम नियम कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं, उसमें संतोष होता है। तो इस रास्ते पर जब सरकारें चली जाती हैं तो विकास का काम दूसरी दोयम दर्जे की प्राथमिकता हो जाती है उसकी। अब ये सरकार भी कुछ उसी दिशा में चली गई है। जी। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा हेमंत सोरेन जी से बड़ी आत्मीय स्नेह का संबंध रहा है। जी। मैं उनको बताता कहता हूँ भी हूँ कि भाई आपसे जो उम्मीद थी लोगों की वो पूरा नहीं हो रही है। दूसरा कि अब हमारी उँगलियाँ हैं, सबका अलग अलग साइज है, जी सर। मगर जब हम बंद करते हैं इनको एक मिनट हुआ। तो मुट्ठी तो बनता ही है, सबका एक आकार हो, साइज एक हो जी जाता है, सर। देख रहे हैं ना जी। ऐसे। जी। तो इसी तरह से समाज में अलग अलग तबका है, अलग अलग तरह के लोग हैं, समाज है, तो उन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। केवल जिस वर्ग ने हमारा समर्थन किया है उसी वर्ग की आवाज़ हम उठाएं, तो इससे सरकार का के कर्तव्य का पालन नहीं होता है। जी। और इस सरकार में अधिकतर यही हो रहा है। मैं तो इस मत का हूँ कि कोई व्यक्ति सरकार बनाता है जी सर। तो जिन्होंने समर्थन देकर सरकार बनाया है उसके प्रति ज़रूर उनको कुछ विशेष करना चाहिए, उसकी जी। मदद करनी चाहिए। मगर जब आप उसकी मदद कर रहे हैं तो मदद करते समय यह भी देखना चाहिए कि हमारी जो मदद है उससे वास्तव में उसको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या केवल हम जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। जी। दूसरा कि हम अपने समुदाय को की भी मदद करेंगे तो संविधान और कानून के दायरे में ही कर सकते हैं। जी। उससे बाहर जहाँ जाइएगा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपको उससे बाहर जाना अलाउ नहीं करेगा। तो संविधान की शपथ खाकर ही हम लोग विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उस संविधान के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। लगता है कि ये पालन नहीं करेंगे, कुछ दूसरा हमको करना चाहिए, तो आपको संविधान में बदलाव करा देना चाहिए, नियम कानून बदल देना चाहिए। तो यही दिखाई पड़ता है, क्योंकि आप किसी अपने समर्थकों को अधिकतम मदद कर सकते हैं, 100% मदद नहीं कर सकते हैं, जी। ये अलाउ संविधान नहीं करेगा। आप नियम बनाकर, कानून बनाकर, कार्यक्रम बनाकर, योजनाएं बनाकर आप उस वर्ग को
आप फ़ायदा पहुँचाइए, मगर बाकी जो वर्ग हैं, उनको भी कुछ न कुछ फ़ायदा इसका मिलना चाहिए, जो संविधान ने निर्धारित किया है प्रावधान। तो सबसे सरकार की जो विफलता है वो इस मामले में भी है, और दूसरे भ्रष्टाचार के जितने आरोप लग रहे हैं, जी, जी। ऐसा लगता है कि इतनी मोटी चमड़ी हो गई है लोगों की कि आरोपों का कोई असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल। और अब तो कुछ दिनों से ये लगने लगा है कि हर हर आरोप का जवाब भी एक आरोप है। अगर विपक्ष लगाएगा सत्ताधारी दल पर तो अपने आरोपों के बारे सफाई नहीं देगा, बल्कि जी, कहेगा कि आप ही तो साहब इतना इतना काम कर रहे हैं जो सही नहीं है। जी। तो आरोप का जवाब तो आरोप नहीं होना चाहिए। ये सिलसिला चल गया है। सर जैसे कि आप बता रहे थे कि कोरोना था 2 साल, इसमें कार्य झारखंड में नहीं हो सका, लेकिन आप यह भी देखे होंगे कि बगल का ही राज्य बिहार है। बिहार में सर एग्ज़ाम भी समय पर हुआ, कई बहालियाँ भी कोरोना के दौरान निकली, वो जॉइनिंग तक हो गया सब कुछ। लेकिन ये बहाना सिर्फ़ झारखंड के जो ये बोल कर के और यहाँ के छात्रों को ये कह देना कि कोरोना था इसलिए हम कार्य नहीं कर पाए, सरकारी, क्योंकि आप बहुत पहले से झारखंड को देख रहे हैं, राजनीति को देख रहे नहीं, हैं, ये तो ये सर कहाँ तक ये सही है? ये सरकार की विफलता है। जी, कायदे से तो हर साल ये इम्तिहान होने चाहिए, बिल्कुल सर। क्योंकि युवकों की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी तो हमेशा प्रवाहमान पीढ़ी है ना। जी, आज कोई 13 साल का है, 4 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा, बिल्कुल। बालिग हो जाएगा, किसी ने पढ़ाई किया, पूरा किया। उस साल जो वैकेंसी है सरकार के भीतर, उसमें उसको नौकरी हो जाए, तो सरकार का जो ढाँचा है, सिस्टम है, उसमें भी प्रमोशन में सुविधा होती है। क्योंकि अभी सर तो स्थिति ये है कि कल यहाँ के उपायुक्त बता रहे थे हुँ। कि हमारे यहाँ तो अब जितने काम करने वाले नीचे सब प्रमोट हो जाएँगे, प्रमोट नीचे हुआ है। काम करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। तो ये जो औज़ार है, हथियार है, आपका मानव बल है, इस इस मानव बल की निरंतरता बनी रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर साल जितनी वैकेंसी है, उसको उसी साल पूरा कर लिया जाए। ऐसा होता नहीं है। और कभी इम्तिहान हुआ भी तो 50 तरह के झंझट में कोर्ट में क्योंकि चला जाता है। अभी सर देखिए जिसको जो शिक्षकों की बहाली निकली थी 26,000 कुछ बहाल मतलब भर्ती करने का, जो कि जेटेट लोग ने ये लिए ही नहीं है अभी तक, और उसको हाई कोर्ट के द्वारा खारिज भी कर दिया गया। तो हाई कोर्ट ने तो देखा ना भई कि आप जो करना चाह रहे हैं, जी, इसके लिए संविधान का जो प्रावधान है, जो नियम कानून बना हुआ है, उसके अनुसार नहीं करिएगा और मनमानी के तौर पे आप कुछ नया अपना उसमें एंगल लगाकर करना चाहिएगा, जी। तो ये संविधान, कानून के प्रावधानों की अवहेलना को न्यायालय बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बिल्कुल। न्यायालय के सामने जाएगा तो कानून के प्रावधान के आधार पर फैसला करेगा वो। सरकार का पूरा कार्मिक विभाग बना हुआ है इसके लिए, जी। और कार्मिक विभाग में पहले सबसे इंटेलिजेंट कर्मचारी भेजे जाते थे। बिल्कुल। अब कार्मिक विभाग का ये काम है, निरंतर वो देखते रहे, कहाँ कब वैकेंसी निकल रही है, उस वैकेंसी को हम कैसे पूरा करेंगे। हाँ, लोगों से हमारे जो नए-नए लड़के आ रहे हैं पढ़ाई-लिखाई करके, उनके लिए जो अवसर है कैसे उनको देना चाहिए। अब तो कार्मिक विभाग जो भेजता है जेपीएससी को, जेएससीसी को, उसी में त्रुटि रहती है। उनकी मजबूरी है कि आप जो भेजिएगा उसी में उनको इम्तिहान कराना है। जी, तो सरकार का कार्मिक विभाग भेजता है, जेपीएससी, जेएससी इम्तिहान कराता है। अगर कहा जाता है कि सरसों में ही भूत घुस जाएगा, तो सरसों के छींटने से तो कोई जी, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मूलतः जो कार्मिक विभाग है, इसका काम यही रह गया है कि अफ़सरों का ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ कर दो। जो असली काम है कार्मिक विभाग का, कार्मिक विभाग वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका पूरा नाम है कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग। हाँ, प्रशासनिक सुधार तो नहीं के बराबर होता है, केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग रोज़ होते रहती है। और ये राज्य ऐसा है जिसमें मैं देखता हूँ कि जो हमारे आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, इनके बारे में भारत सरकार ने कानून बनाया है कि इनकी पोस्टिंग करेंगे तो कम से कम 2 साल तक एक स्थान पर इनको एक रहना चाहिए। अब उसकी अधिसूचना इस सरकार ने भी जारी किया है, मगर यहाँ तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में आईएएस, आईपीएस ट्रांसफर हो का जाता है। ट्रांसफ़र हो जा रहा है, किसी को अपनी जगह पर रहने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कार्मिक विभाग क्या कर रहा है? मैंने तो विधानसभा में सवाल उठाया था इसके बारे में, जी, और सरकार ने कहा कि पिछले साल 80 अधिकारियों की, उसके पहले 66 अधिकारियों की, उसके पहले 65 अधिकारियों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, वो समय के पहले हो गई। तो मैं तो आज भी मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख रहा हूँ, क्योंकि जी, जी। हमारे ज़िले में 1 साल होने पर 1 महीना पहले वहाँ की टीसी का ट्रांसफ़र टीसी हो गया।
जमशेदपुर। कल वहाँ के सीनियर एसपी का ट्रांसफ़र हो गया, उसको भी 1 साल हुआ था अभी। जी। तो समय पूरा नहीं होने दीजिएगा, अफ़सरों को बदलते रहिएगा तो ज़रूर कोई न कोई राजनीति का ऐसा अनुचित दबाव आपके ऊपर है ताकि उनको हम बदलें, ये ठीक नहीं है। आज मैंने चिट्ठी तैयार किया है आराम से जी, बैठ सर। के, आज मैं भेज दूँगा। तो सर तो एक प्रश्न हमारा यह रहेगा, क्योंकि 23 साल झारखंड को बने हो गया और आप शुरू से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई स्थायी नियोजन नीति नहीं है सर। छात्र हमेशा इसको लेकर के रोड पर रहते हैं। जब भी कोई सरकार आती है वो अपने हिसाब से एक अलग नियोजन नीति बना देती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मैंने जो आपसे कहा था ना कि संविधान के जो प्रावधान हैं, जी। उसकी परिधि में आप काम करिएगा तो कोई भी नीति कामयाब होगी। बाबूलाल मरांडी जी ने जी। 2001-2 में एक नीति बनाया। उस नीति में बहुत दिमाग नहीं लगाया था लोगों ने, बिहार की जो नीति थी उसी नीति को नोटिफ़ाई कर दिया। बिहार में श्रम विभाग ने एक सर्कुलर निकाला था कि स्थानीयता को हम खतियान के आधार पर सुनिश्चित करेंगे, जी। इतना ही था। जी। ये नहीं था कि कब का खतियान, कौन खतियान। हाँ। इसका मतलब ये भी है कि आपने खतियान यहाँ आज ज़मीन खरीदा, खतियान बन गया, जी। तो एक समय सीमा रखी, यही 5 साल 10 साल, आप भी फिर यहाँ के नागरिक। स्थायी हो जाइएगा। मगर उसमें भी सारी चीज़ों का विचार नहीं किया, तो हाईकोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने उसको रद्द कर दिया। जी। रद्द करते समय खंडपीठ ने लंबा चौड़ा सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि कैसे-कैसे आप स्थानीय नीति बनाइए। स्थानीय नीति नहीं बन पाई, 2012-13 तक, जब 15 तक नहीं बन पाई। फिर रघुवर दास जी की सरकार बनी तो एक स्थानीय नीति बनी। मोटा मूल मुद्दा ये था कि जो लोग यहाँ 1985 से रह चुके हैं, जी सर। उनको स्थानीय माना जाएगा। माना जाएगा। तो ये बनी। अब इसमें भी कुछ त्रुटियां थी, लोग गए तो हाईकोर्ट ने इसको कैंसिल तो नहीं किया मगर कुछ सुधार किया। आप देखे होंगे 13 जिले 11 जिले का ये सब हो गया। तो संविधान जो कहता है उसका पालन आप करिए, और इसके लिए आपके यहाँ महाधिवक्ता से लेके विधि विभाग की लंबी चौड़ी फौज है। तो जो विधि विभाग महाधिवक्ता संविधान के अनुसार सलाह देते हैं वो सरकार नहीं करती है, उनको ये कहती है कि हमारे मन के अनुसार कानून का प्रावधान बताइए ताकि हम जो करना चाहते हैं वह हो जाए। तो इसी कारण से स्थानीय नीति नहीं बन पाई। अब हेमंत सोरेन जी ने 1932 के खतियान के बारे में विधानसभा से प्रस्ताव पास करा दिया, जी। राज्यपाल ने लौटाया, तो उसके बाद तो फिर दोबारा ने नहीं पास किया। और 2001-2 में बाबूलाल मरांडी के निर्णय पर जो हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है उसकी भी आप अवहेलना करते हैं, वो भी नहीं देखते हैं। और आज तक उस निर्णय को किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दिया है। इसका मतलब कि आप मान रहे हैं उसको, उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। तो ये सब होते होते छोटा पब्लिक में अपना इमेज भेजने के लिए, और हम साहब आपके लिए कर रहे हैं, ये करने के लिए चीज़ें हो जाती हैं तो उसका नुकसान होता है। और इस राज्य में यही प्रयोग चल रहा है। और जो अच्छे अधिकारी हैं, सही सलाह देते हैं, उनको लोग किनारे कर देते हैं। और आपके मन के अनुसार कोई सलाह देगा तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार तो हर एक नागरिक को है। लोग जाते हैं वहाँ, सही नहीं रहता है, कैंसिल हो जाता है। और अगर कार्मिक विभाग ने सही सूचना नहीं निर्गत की, जेपीएससी ने उसी पर इम्तिहान लिया, तो लोग हाईकोर्ट में चले जाते हैं। तो एक बार मान लेना चाहिए कि सर्वसमावेशी दृष्टिकोण से हम ये माने कि जो झारखंड में एक खास समय से रह रहा है वह यहाँ का स्थानीय मान लिया जाए। जी। डोमिसाइल पूरे देश का एक होता है, डोमिसाइल आप नहीं बदल सकते जी हैं। सर। स्थानीयता में यहाँ के लोगों को कुछ हम विशेष मदद के लिए ऐसा प्रावधान करेंगे जिससे यहाँ के लोगों की मदद हो। यही स्थानीय नीति बनाने का मुख्य मुद्दा होता है, और इसी में पेंच हो जाती है। लोग नहीं समझते हैं, हवा में बहते हैं। पब्लिक में हम जो भाषण कर जाते हैं, जी सर। चुनाव घोषणा पत्र में जो लिख देते हैं, उसको कानूनी जामा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं संविधान के प्रावधान के अनुकूल नहीं है उसमें। तो दो चेहरे हो गए हैं राजनीति में आजकल। जैसे खाने के दांत और दिखाने के दांत होते हैं, उसी तरह से निजी बातचीत में, बैठकों में लोग कहते हैं ये संभव नहीं है, मगर एक समुदाय है जो उनका समर्थक है, उसकी भावना को जगाने के लिए इस बात को वो कहते हैं। और लोगों में ये मैसेज भी जाता है। इसलिए ये कहा जाए कि ये इमेज बनाने की बात से, प्रेस, इमेज और मैसेज, ये 3 चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके आप जनता के पास संदेश भेज देते हैं। जनता को इतनी समझदारी नहीं है नियम कानून के पेंच की,
तो आपको चुन देती है। चुनने जाने के बाद आप कर नहीं पाते हैं, आप जो कहते हैं, और करते हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोक देता है उसको। इसलिए यही विडंबना ये है कि हम समझदारी के साथ काम करें। कहने के लिए हम अपने आप को सेवक कहते हैं लोगों का, मगर हम कमांडर के रूप में उनके हम काम कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें नहीं होगी तो राज्य में कुछ भी परिवर्तन करा पाना सार्थक दिशा में संभव नहीं होगा। सर एक सवाल हमारा रहेगा, क्योंकि गढ़वा के जो भी पदाधिकारी थे उनके साथ आपकी कल बैठक हुई थी, और गढ़वा का सर सबसे बड़ा कोई अगर मुद्दा है तो वो बालू का मुद्दा है। यहाँ आए दिन आप भी न्यूज़ के माध्यम से जान सुनते होंगे कि यहाँ ट्रैक्टर लेकर के जा रहे थे, पुलिस को पकड़ने की वजह से किसी का मौत हो गया, ट्रैक्टर चढ़ गया, इस तरह का सर बरामद। आप भी बताया कि एनजीटी का नियम अभी 15 अक्टूबर तक रहेगा, तब तक तो खनन हो नहीं सकता है। उसके बावजूद भी क्या है, सब लोग देख रहे हैं। तो उपायुक्त के माध्यम से जो 20 घाटों का नीलामी वगैरह है, ये 15 अक्टूबर तक करा लेने का कुछ आपको ऐसा कुछ बताया गया है? इन्होंने कहा हम प्रयास करेंगे, अभी तक जी 3 घाटों का ही गया है। जी कुछ जो छोटे घाट हैं वो तो पंचायतों के जिम्मे लोग दे पंचायत देते जी हैं, जी जो शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 4 के यस जो सर घाट हैं यस सर उनका संचालन सरकार ने जेएसएमडीसी को दे दिया है। जेएसएमडीसी के पास कोई क्षमता ही नहीं है, न उसके पास स्टाफ है, न ऑफिसर्स है, कुछ नहीं है। तो इसलिए लगता है कि सरकार को इस तरह की लिफाफेबाजी नहीं करनी चाहिए। जी अपने काम ऐसी संस्था को दे दिया जिसकी औकात ही नहीं है करने की। तो फिर जो जिला का प्रशासन है उसको आप कहते हैं कि सहयोग करिए, उससे काम कराइए। यही स्थितियाँ हैं। उपायुक्त ने तो कहा कि हम इस पर सचेत हैं जी और हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ें 15 अक्टूबर के पहले तक हो जाए। अब देखिए क्या होता है इस पर। सर एक अंतिम प्रश्न हमारा रहेगा, वो आपसे ही जुड़ा है। अभी आप निर्दलीय विधायक हैं झारखंड में। 2024 में कोई है कि अब फिर से भाजपा में जा कर के और भाजपा के, क्योंकि अध्यक्ष भी बदल गए हैं, बाबूलाल जी अध्यक्ष हैं। तो अभी अगर बाबूलाल जी बोलते हैं, आपके पास आते हैं, तो क्या फिर से भाजपा में कोई है नहीं, प्लानिंग ऐसा सर? कोई जाने का प्लान नहीं है हम लोगों का। हम लोगों जी ने अपना एक दल बनाया है। जी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। जी सर तो लोकसभा चुनाव में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उम्मीदवार खड़ा कर दें, और उसमें हम लोग यही चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं, राष्ट्रवादी शक्तियाँ हैं, जो देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति पर हो रहे प्रहार का देश और दुनिया में सामना कर सकते हैं, वैसी सरकार बने। ये कह सकते हैं कि एनडीए को मगर सपोर्ट करेंगे आप, लेकिन नहीं, हम लोग जी एनडीए हमसे सपोर्ट मांगेगा तब ना, ऐसे ही मान न मान में तेरा मेहमान करते हुए। जी मगर विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। अच्छा। विधानसभा का चुनाव मैंने कम अभी से कोई कम डिसाइड हुआ कि कितने सीटों से लड़ेंगे या सभी जगह 35 से? सीटों को छांटा है अच्छा अच्छा इनकी टीम ने। 35 सीट है, उसमें लड़ेंगे। कोई समर्थ आदमी आ जाता है कि हम यहाँ से लड़ सकते हैं जी तो हम लोग उसकी भी मदद कर सकते हैं। मगर विधानसभा की ही तैयारी हम लोग लोकसभा चुनाव के माध्यम से ही करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक और मसला यहाँ का है। जी मैं कल परसों से हूँ नगर रुटारी, गढ़वा हूँ, पलामू हम्म। से बात होती है। जी जी ये पूरे इस पलामू में सूखा की स्थिति हो गई है। जी सर। बारिश बहुत कम बारिश हुई है। बहुत कम हुई है। लोग रोपनी भी नहीं कर सकते हैं, जो फसल लगाएं उस पर भी संकट है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस इलाके को सूखाग्रस्त क्षेत्र अभी ही घोषित कर देना चाहिए और उसके हिसाब से सहायता देनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी आफियत यही है कि बारिश कम मात्रा में हुई है तो जानवरों के लिए चारा वारा बिल्कुल का सर। इंतजाम हो गया है। उसके लिए उसका कोई संकट नहीं है। मगर इस इलाके मूल को, फसल है सर, धान वगैरह हाँ, इसकी इस खेती। इलाके को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। एक और चीज़ सर, जैसे कि मझियाँ हो गया, विश्रामपुर हो गया और नगर ही हो गया, ये सब सर नगर परिषद, नगर पंचायत बना दिया गया है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं सर, जो ग्रामीण से भी निचले स्तर का जो होता है, जहाँ किसी तरह का विकास नहीं, उनका सर आरोप यही रहता है कि हम लोग को नगर पंचायत में, नगर परिषद में डाल तो दिया गया है, लेकिन जब सुखाड़ घोषित होता है तो हमको कोई फायदा इसका मिल नहीं पाता है सर। अगर किसान हैं तो मिलेगा। जी मगर कल मैंने इस बात को कहा था कि आपने जितना नगर पंचायत बनाया है, क्योंकि एक कंपनी जुडको है जी सर। झारखंड सरकार झारखंड की से। जो काम करती है, कंपनी है वो। जी सर। तो हम लोगों ने डीसी को भी कहा कि भाई जो नगर पंचायत बनने का मतलब क्या है कि जो इलाका ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में है उसको हम करते हैं। जी तो कहीं आपने अध्ययन किया है कि कौन सा वहाँ रोजगार सृजन हो रहा है, कोई आर्थिक गतिविधियाँ हो रही हैं कि वहाँ के लोग शहरी हो जाएंगे कुछ दिनों में? अगर ये नहीं है तो नगर पंचायत बना देने से उनको जो
पंचायत की पुरानी सुविधाएं वो भी नहीं मिलती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और दूसरा कि हमने पूछा तो लोगों ने कहा है कोई प्लान नहीं है। मैंने ये पूछा था कि भाई मझियाँ को आपने बना दिया, मझियाँ में गाँव था पहले। जी, वहाँ से एक वार्ड 12 है, वहाँ भी आप जाएँगे तो गाँव से भी बदतर स्थिति है, हाँ, रहने का तो घर मैंने नहीं यही है। कहा कि वहाँ आप क्या करेंगे? सरकार की योजना आएगी तो कहेंगे वहाँ भी हम पानी पाइप से देंगे, जी, बिजली भेजेंगे, सीवेज ड्रेनेज का पैसा आ गया तो आप वहाँ जाके खर्च करेंगे। और गाँव वही है, गलियाँ वही हैं, बिल्कुल सर। पतली हैं, उसी तरह के लोग हैं। वहाँ जाके आप ठूस दीजिएगा विकास के नाम पर ये प्रोग्राम, सरकार का डस्टबिन रख पैसा भी दिया खर्च जाए, हो जाएगा। सड़क पर एक डस्टबिन रख हाँ, दिया जाए वही और कर रहे हैं, कुछ कुछ-कुछ आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, इससे लोगों को फ़ायदा तो उससे होता नहीं है। दूसरा कि जो शहरी रोज़गार सृजन के क्षेत्र में इतनी कम कार्यक्रम होते हैं कि जी उससे सर। भी उनको नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो ये सोच के करना चाहिए, ज़बरदस्ती इस राज्य का स्टेटस ऊपर उठाना है कि यहाँ 44 नगर पालिकाएँ भी हो गई हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, लोगों को इसका नुकसान होगा। सर, नगर पालिका से रिलेटेड हमारा एक सवाल रहेगा क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे किसी भी नगर पालिका में चुनाव कितने दिनों से लंबित है और यहाँ ये सब तो छोड़ दीजिए, अब राजधानी का ही ले लीजिए, जो मेयर, उप-मेयर थे उनका भी चुनाव वहाँ भी नहीं हो सका है। डाल्टनगंज नगर निगम वहाँ भी माने बहुत सारे नगर पालिका का चुनाव एक तरह से कहिए हाँ, तो हुआ ही नहीं। लेकिन क्यों, क्या कारण क्या है सर इसके पीछे? सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार को शहरों पर ध्यान नहीं है। हो सकता है कि उनको लगता हो कि शहरों से हमको समर्थन नहीं मिलता है। जी। शहरीकरण के बारे में आज पूरी दुनिया विचार कर रही है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निश्चित किया है। उस गोल को पूरा करने के लिए दुनिया भर की संस्थाएं और सरकारें मदद करती हैं, वही पैसा आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को लेकर कोई ना कोई हमको प्रोग्राम बना देना है, कोई योजना कर देनी है। ये नहीं देखना है कि सही परिप्रेक्ष्य में योजना कारगर होगी कि नहीं होगी। तो सीधे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का मामला हो गया है कि साहब जिला में इतना भेज दिया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, लोग उल्टा सीधा दे देते हैं। और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो मानेंगे लोग कि अफ़सर अक्षम है साहब, ये बढ़िया अफ़सर नहीं है, उसके सीआर में लिखा जाएगा। तो पैसे क्या, मैंने शुरू में कहा था कि सरकार को का मुख्य काम यही है कि खजाना में जो पैसा आया जनता से, उसको कैसे हम बेहतर तरीके से उसका उपयोग करें। अब अब इस मामले में सारे पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जी। कहीं इसीलिए कहीं कोई बहुत नगर सारा पालिका सर जगह का फंड भी रुक गया है, विकास नहीं हो रहा है, अभी कहाँ कुछ चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर मुझियाँ हो गया, 3-3 साल से चुनाव नहीं हुआ, विश्रामपुर हो गया, 3 साल से चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव तो कहीं नहीं हुआ है, जी। चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप लोगों के हाथ में शासन नीचे का सौंपना चाहते हैं तो उनको आप उतना अधिकार भी देना पड़ेगा, उतनी शक्ति देनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जैसा कि देखिए अभी सर के द्वारा हर बिंदुओं पर जिस संदर्भ में यहाँ आए थे उससे लेकर के तमाम जानकारियाँ जो झारखंड सरकार से हो, नगर परिषद, नगर निगम, सुखाड़ हर मुद्दे पर सर बेबाकी तरह से हमारे चैनल पे बात रखे और हम भी यही कहेंगे कि आप देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।